लड़की कापी और बिस्तर के नीचे छिप गई। अगले ही पल 5 उंगलियों वाले पैरों का एक जोड़ा बिस्तर से कूद गया। उसने लड़की को इधर उधर ढूंढा, जो पूरे समय अपनी सांस रोके हुए थी, हिलने से भी डर रही थी। खुशकिस्मती से राक्षस ने उसे देखा नहीं और बस खिड़की पर चढ़कर चला गया। राक्षस को जाते देखकर लड़की का दिल आखिरकार शांत हो गया। वो जल्दी से बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर निकला और खिड़की बंद करने के लिए दौड़ा। अभी भी हिली हुई लड़की दीवार से टिकी हुई थी, जोर जोर से हाँफ रही थी। थोड़ा शांत होने के बाद उसने फिर से झांका, ताकि पक्का हो जाए कि मॉन्स्टर दूर चला गया है। और जब उसे वो दिखाई नहीं दिया तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया और हिम्मत करके दरवाजे तक गया, उसे बंद करने के इरादे से अचानक छत से कई डरावनी आवाजें आने लगी, जो ऊपर मंडरा रही थी। मॉन्स्टर को दरवाजे के और करीब आते देख लड़की जानती थी कि वो बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। फिर मॉन्स्टर के आने से पहले उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही लड़की को लगा कि वो कुछ देर के लिए बच गई है, कुछ अजीब हुआ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी से केटलिन घबरा गई। वो जल्दी से स्टीरियो बंद करने गई और फिर चुपचाप पुलिस को कॉल करने के लिए टेलीफोन के पास गई। लेकिन इससे पहले कि वो डायल कर पाती, इस अजीब सीन ने केटलिन को डरा दिया, जो मुड़कर भाग गई। अचानक जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे का एक टूटा हुआ पैनल उसके सिर पर लगा। एक पल में केटलिन हैरान रह गई, लेकिन ये उसकी सांस लेने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने भारी शरीर को अंदर खींचा। ठीक उसी समय मॉन्स्टर वहां से गुजरा। केटलिन को भागते हुए देखकर मॉन्स्टर ने उसके सामने रखी टेबल पलट दी। ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टर अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, इससे पहले कि केटलिन वापस आ पाती, एक अनजान ताकत ने उसे उड़ा दिया। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये एलियन जैसा मॉन्स्टर इतनी अचानक हुई घटनाओं से मारा जाएगा। जैसे ही मॉन्स्टर जमीन पर गिरा, केटलिन जल्दी से एक तरफ छिप गई। इस तरह उसने सबसे मुश्किल रात डर में बिताई। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन मॉन्स्टर की लाश देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सब सच था। केटलिन ने खुद को चादर से ढक लिया और फिर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक डायल करने के बाद उसे पता चला कि फोन अब काम नहीं कर रहा है। चेक करने पर उसे पता चला कि पावर पूरी तरह से चली गई थी। इसलिए केटलिन ने खुद पुलिस को कॉल करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, वो कार स्टार्ट भी नहीं कर पाई। केटलिन ने पहले टूटे फूटे दरवाजे को सोफे से बंद किया, फिर तेजी से अपनी बाइक शहर की ओर चलाई। पता नहीं कितनी देर तक बाइक चलाने के बाद उसने अचानक सड़क पर एक पलटा हुआ ट्रक देखा। वो चेक करने के लिए दौड़ी, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। फिर उसने पास में एक घर देखा और केटलिन मदद के लिए जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। हालांकि एंट्रेंस पर गिरी हुई चीजों को करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि कल रात सिर्फ उसी पर हमला नहीं हुआ था। केटलिन ने नीचे और फिर आसमान की ओर देखा, जिससे आखिरकार उसका शक पुख्ता हो गया। फिर वो जितनी तेजी से भाग सकती थी भागने लगी। खुशकिस्मती से वो आखिरकार शहर पहुंच गई, और उससे भी ज्यादा खुशकिस्मती से उस पर हमला नहीं हुआ था। केटलिन तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, वो एक आदमी और एक औरत से टकराई। वो औरत को देखकर थोड़ी भड़क गई, लेकिन उसके मुंह में पानी फैलाया गया। पता चला कि उसके सामने बैठी औरत केटलिन की मां थी और शेफ उसके पिता थे। उसकी मां उसे इतना नापसंद इसलिए करती थी क्योंकि केटलिन का बचपन था। उस समय वो छोटी थी और उसकी एक छोटी बहन थी। हालांकि एक बहस के दौरान केटलिन ने गलती से पत्थर उठाकर अपनी बहन को मार डाला। अपनी बहन की मौत के बाद उसकी मां ने उससे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। इसी वजह से केटलिन सबर्ब्स में अकेले रहती थी। अपनी मां की हरकतों से केटलिन और भी परेशान हो गई। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उसने शहर से भागने का फैसला किया। तो केटलिन बिना किसी हिचकिचाहट के बस में चढ़ गई, कुछ तो अपनी मां से बचने के लिए और कुछ उस भयानक मॉन्स्टर से दूर जाने के लिए। उसे क्या पता था कि बस के आसपास की हर चीज बता रही थी कि मॉन्स्टर ने पहले ही उस एरिया को कवर कर लिया है। और हाँ, इससे पहले कि केटलिन कुछ कर पाती, एक अजीब आदमी अचानक उसके पीछे आ गया। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर केटलिन भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। साफ था कि वो आदमी मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। जैसे ही केटलिन भागने वाली थी, मॉन्स्टर के कंट्रोल में एक और आदमी बाहर निकला और उसने तेजी से केटलिन का पैर पकड़ लिया। इस लड़ाई में केटलिन ने उस आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया। शोर सुनकर ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी। इतने डरावने जीव को देखकर केटलिन तेजी से कार से बाहर कूद गई। उसे पता नहीं था कि उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। ध्यान दे कि ग्रुप ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए हुए थे। उनके चेहरों पर अजीब एक्सप्रेशन थे, जो साफ तौर पर कोई रिचुअल कर रहे थे। बिजली और गरज के साथ एक काला बादल आया और एक अजीब सीन सामने आया। ऐसा लगा जैसे किसी आदमी की गर्दन के अंदर कुछ फड़फड़ा रहा है। केटलिन, जिसने ये देखा, जल्दी से भाग गई। ऐसा लग रहा था कि उस अजीब जीव ने पहले ही पूरे शहर को घेर लिया था। जाने के लिए कोई जगह न होने के कारण वो बस घर लौट सकती थी। जिस राक्षस को उसने गलती से मार डाला था, वो अभी भी फर्श पर पड़ा था।
जैसे ही वो सोच रही थी कि लाश का क्या करे, अचानक उसके पीछे आसमान में काले बादलों का एक बड़ा सा घेरा छा गया, जैसे अंदर किसी डरावनी चीज ने उस पर नजर रख दी हो। केटलिन समझ गई कि उसने उनमें से किसी एक को मार डाला है और वो अजीब जीव उसे जाने नहीं देंगे। इसलिए उसने राक्षस के हमले से बचने के लिए सावधानी बरतने का फैसला किया। इसलिए केटलिन ने पहले उबलते हुए 4 बर्तन उबाले, फिर उसे एक यूटिलिटी नाइफ मिला जो सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी टूल था, और उसने खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन जैसे ही उसने तैयारी पूरी की, बाहर से एक अजीब सी आवाज आई और उसी समय बेडशीट को बांधने वाली कीलें अपने आप गिरने लगी। ये देखकर केटलिन को अचानक एहसास हुआ कि वे आ गए हैं, और सच में जैसे ही वो एक कोने में छिपी, रोशनी की एक तेज किरण कमरे में आ गई। फिर केटलिन ने देखा कि जिस राक्षस को उसने मारा था वो अचानक ऊपर तैरा और फिर रोशनी की किरण के साथ धीरे धीरे खिड़की से बाहर उड़ गया। इंसानी समझ से परे ऐसी ताकत शायद ही किसी एलियन टेक्नोलॉजी से मिल सकती है। जैसे ही तेज रोशनी गायब हुई, केटलिन ने थोड़ी राहत की सांस ली, उम्मीद करते हुए कि वे अपने साथी के साथ जल्दी से निकल लेंगे। अचानक रोशनी की एक और किरण अंदर आई जो उनके साथी के कातिल को ढूंढ रही थी। केटलिन के पास बेसमेंट में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक जैसे ही वो नीचे गई, अचानक रोशनी की एक और किरण चमक उठी। केटलिन डर गई और जल्दी से दीवार के पीछे छिप गई। बीन के गायब होने पर उसने देखा कि बेसमेंट में एक और मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर को पास आते देख वो बस उसकी नजर से बचने के लिए खंबे के चारों ओर चक्कर लगा सकी। तभी उसने एक कैंची देखी और मॉन्स्टर को बिना देखे उसे लेने के लिए मनाने की कोशिश की। इतनी सावधानी के बावजूद उसने मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मॉन्स्टर धीरे धीरे पास आया, केटलिन तेजी से टेबल के नीचे रेंग गई। हे भगवान, अगर वो मारी भी नहीं जाती तो वो बहुत डरी हुई थी। अपने आप केटलिन ने विरोध करने के लिए कैंची निकाली, लेकिन मॉन्स्टर ने अचानक एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर अपने टेलीकिनेसिस का यूज करके केटलिन के हाथ से कैंची छीन ली। शायद वो जानबूझकर इंसानी व्यवहार की जांच करने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद कि केटलिन के हाथ में कुछ बहुत जरूरी लग रहा था, वो खड़ा हो गया और अपने टेलीकिनेसिस का यूज करके वो चीज छीन ली। जब मॉन्स्टर फोटो देख रहा था, केटलिन खिड़की से बाहर भाग गई। ये देखकर कि मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने सोचा कि उसने उसे जाने दिया। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी हुई, उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। सिर घुमाकर देखने पर उसे कुछ नहीं दिखा। इससे पहले कि केटलिन कुछ कर पाती, लंबे पैरों वाला मॉन्स्टर फिर से दिखाई दिया, जो साफ तौर पर उस जगह पर कब्जा किए हुए था। उसने केटलिन को मजाक में देखा, जैसे वो कोई चींटी हो। केटलिन ने अपने आप भागने की कोशिश की, लेकिन काबू में आए आदमी से टकरा गई। बिना कुछ कहे उस आदमी ने केटलिन के बाल पकड़े और उसे मॉन्स्टर के पास खींच लिया। तभी आसमान से एक बहुत बड़ी काली डिस्क चुपचाप नीचे उड़ती आई। फिर मॉन्स्टर ने डिस्क की तरफ कुछ अजीब इशारे किए, जिसने जल्दी ही जवाब दिया। ये देखकर केटलिन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से आजाद हुई और फिर से भागने की कोशिश की। जब उस आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो केटलिन ने उसे लात मार दी। जैसे ही वो आदमी हवा में खिंचा जा रहा था, डिस्क के द्वारा निगल लिए जाने वाला था, बीम अचानक गायब हो गई और आदमी सीधे नीचे गिर गया। ऐसा लगा कि डिस्क को एहसास हुआ कि वो ये नहीं चाहती थी। सच में अपनी गलती के बाद डिस्क तुरंत टूट गई और हवा में गायब हो गई। आदमी के गले से जुड़ी चीज ने एक जोरदार चीख निकाली। इस सीन से लंबे पैरों वाला मॉन्स्टर गुस्सा हो गया। उसने केटलिन को एक्टिवेट करना बंद किया और उस पर हमला करते हुए दहाड़ा। केटलिन भागकर कार की तरफ गई और मॉन्स्टर तेजी से उसे पकड़ लिया। खुशकिस्मती से जरूरी मौके पर मॉन्स्टर कार के अंदर फंस गया। खुला पेट्रोल देखकर केटलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जला दिया। फिर वो तेजी से कार से दूर चली गई और जैसा कि उम्मीद थी, कार में जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कि लंबे पैरों वाले मॉन्स्टर से निपटा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि केटलिन खुश हो पाती, रोशनी की किरण फिर से चमक उठी। पलक झपकते ही आग गायब हो गई और किरण केटलिन की ओर बढ़ी। वो वापस घर में भाग गई और पता नहीं कितनी देर बाद पहले वाला मॉन्स्टर अट्टारी में घुस आया। अट्टारी केटलिन की चाहत और उसकी बहन की यादों से भरी थी। केटलिन जो उसके पीछे छिपी थी, अचानक अपना हथियार निकाला, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही पल केटलिन के रिएक्ट करने से पहले लाल रोशनी की एक किरण ने अचानक उसे छत से चिपका दिया। एक पल में केटलिन का पूरा शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। मॉन्स्टर धीरे धीरे नीचे उतरा, हिली हुई केटलिन को देख रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर तैरी और फिर जो हुआ वो शायद थोड़ा घिनौना था। एक मॉन्स्टर ने एक अजीब सा छोटा सा जीव ठोका जो केटलिन के मुंह की ओर तैर रहा था। शायद ये वो पैरासाइट था जो इंसानों को कंट्रोल करता था। जब वो छोटी सी चीज केटलिन के मुंह में रेंगी तो वो अचानक अपने बुरे सपने से जाग गई।
अपने आसपास सब कुछ देखकर केटलिन को अचानक एहसास हुआ, क्या उसने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ एक सपना था? उसकी बहन, जिसे बचपन में ही मर जाना चाहिए था, अंदर चली आई। कमरे में घुसते ही अपनी बहन को देखकर कैटलिन एक्साइटेड भी हुई और डरी हुई भी। हालांकि उसे अपनी बहन के लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। कैटलिन ने अपनी बहन से माफी मांगी, फिर उसके मुंह में हाथ डालकर उस घिनौनी छोटी सी चीज को बाहर निकाला। एक पल में सीन बदल गया। ऐसा लगा कि ये कोई बुरा सपना नहीं था। कंट्रोल से आजाद होकर कैटलिन शहर की ओर चली, लेकिन अचानक उसका सामना उस घिनौने लंबे पैरों वाले मॉन्स्टर से फिर हो गया। जैसे ही कैटलिन डर कर पीछे हटी, रोशनी की एक तेज किरण ने आखिरकार उसे जकड़ लिया। जैसे ही सीन बदला, कैटलिन जो हिल नहीं पा रही थी, उसने देखा कि वो एलियन मॉन्स्टर्स से घिरी हुई है। ऐसा लग रहा था कि वे कैटलिन पर किसी तरह का टेस्ट कर रहे हैं। कई मॉन्स्टर्स ने कैटलिन के सिर पर अपनी उंगलियां रखीं। एक पल में कैटलिन की यादें खुल गईं। ऐसा लगा जैसे वो अपने बचपन में लौट गई हो, और उसने देखा कि उसकी माँ अब भी उस पर प्यार लुटा रही है। जब सीन फिर से बदला तो वो जंगल में थी और उसने देखा कि उसने अनजाने में अपनी बहन को मार दिया है। सीन फिर से बदलता है और कैटलिन खुद को एक अजीब जगह पर पाती है, अपनी बहन के सामने, जिसके लिए वो दिन ब दिन दोषी महसूस करती थी और तरसती थी। इस बार कैटलिन भागते नहीं है, बल्कि अपना हाथ बढ़ाकर गहरी माफी मांगती है। जैसे ही वो और उसकी बहन अपनी गलतफहमी दूर करती हैं, ये सीन एलियन मॉन्स्टर कैप्चर कर लेता है। वे किसी अनजान चीज को जानकारी भेजने से पहले बहुत देर तक एक दूसरे से फुसफुसाती हैं। कैटलिन को अचानक लगता है कि वो तेजी से नीचे गिर रही है। जब वो जमीन पर गिरती है तो कैटलिन आसमान की तरफ देखती है। हालांकि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसका अंदर का झगड़ा पूरी तरह से सुलझ गया लगता है। सीन फिर से बदलता है और कैटलिन को एक नई जिंदगी मिलती है। इस बार वो अब कंफ्यूज्ड या डरी हुई नहीं है और एक पॉजिटिव और आशावादी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। वो अपने पड़ोसियों से प्यार से मिलती है और बदले में उसे भी उतना ही अच्छा जवाब मिलता है। अचानक पूरा शहर एक मिलजुल कर रहने वाली यूटोपियन कम्युनिटी में बदल गया।